लेंगे नहीं आर्टिकल तो पटवारी बनना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आपको जो भी चीज करना है लाइफ में ना कॉन्फिडेंस के साथ करना है। पटवारी तो बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट लाइफ में ना हमेशा बिंदास जियो। मतलब आपको बेझिझक जीना है, ठीक है ना, बिना किसी डर के लाइफ होनी चाहिए। और आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर आप सपोज पटवारी नहीं भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपना बेस्ट देंगे। आपको अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। पटवारी नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, मगर हम करके अच्छा ही आएंगे, ये सोच के पेपर देना है, ठीक है ना। मतलब डर का खेल नहीं है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अच्छे विचार रखो, पॉजिटिव। बने तो ठीक है, नहीं बने तो बहुत काम है दुनिया में। दुनिया में केवल क्या लोग पटवारी है क्या? अगर आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी ओपन करोगे ना तब भी आपको सफलता मिल सकती है। तो ये तो किस लिए एक कोशिश कर रहे हैं अपन, समझ आ रहा है। अगर आप हिंदी का साउंड देखोगे तो आर्टिकल सही जाएगा। अगर आपने इंग्लिश का साउंड देखा, इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट देखे तो गलती हो सकती है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी का साउंड क्या होना चाहिए, क से लेके ग तक, क से लेके ग तक तब लगाते हैं ए। जब किसी शब्द का हिंदी का साउंड क्या होगा, अ से लेके अंग खाली तक, अ से लेके अंग खाली तक तब लगाते हैं एन। बस ये सिंपल याद रखना है। प्लस क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होना चाहिए इसके संग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इससे सीखना है कि भैया अपना सबसे बेस्ट दे के आना है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। ऐसे नहीं कि भैया पटवारी बनना ही आखिरी उद्देश्य है, उसके बाद कुछ बन ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम आएंगे। लाइफ क्या है, लाइफ एक चैलेंज है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। जरूरी कि ये जरूर होता है क्या, जैसे दो टीमें खेलने की, दोनों टीम जीत जाएंगी, एक टीम हारेगी की नहीं, बट हमको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जब लाइफ है, लाइफ में जरूर तो है नहीं कि हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। श्री राम जी अचीव नहीं कर पाते। श्री राम जी ने अपने रास्ता क्यों छोड़ दिया? वो तो चाहते तो राजा बन जाते कि नहीं, श्री राम जी भगवान, उन्होंने राज त्याग सब छोड़ दिया और वो चले गए वनवास पे। तो अगर हमारी भी जॉब नहीं लग पा रही, कोई इशू नहीं है, ईश्वर हमारे लिए सब मैनेज करके रखा है ईश्वर ने। तो सब्र रखो, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपी पटवारी की इंग्लिश की, जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम होने जा रहे हैं और जो उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश के आर्टिकल्स के क्वेश्चन, जो पेपर में एग्जाम में इंग्लिश के जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमपी पटवारी इंग्लिश आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम क्या करेंगे, जो एमपी पटवारी का इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा उसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। राम इज ब्लैंक गुड बॉय। अब ये क्वेश्चन है, राम इज ब्लैंक गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसकी हिंदी है राम एक अच्छा लड़का है। अब आपको ऑप्शंस क्या आएंगे, ए एंड द। पेपर में ऑप्शंस क्या आएंगे, याद रखना है दोस्तों आपको, ए एंड द या नो आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आएगा एमपी पटवारी में, क्योंकि जो आपका एक एक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आर्टिकल्स के पोर्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अच्छे से आर्टिकल समझना है और आपका एक नंबर डेफिनेट हो जाएगा अगर आप आर्टिकल समझ गए। बहुत सिंपल है। तो देखो
ही राम इज ब्लैंक गुड बॉय। तो जब भी ना आप आर्टिकल्स को सोल्व करोगे तो आपको याद रखना है आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स है ना वो कितने प्रकार के होते हैं गाइस? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, क्या बोलते हैं? डेफिनेट या डेफिनेट या डेफिनेट आप बोल सकते हो। दूसरा होता है इंडेफिनेट। आपको याद रखना गाइस आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है ना वो क्या होता है? द। क्या होता है? द। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ना वो दो होते हैं। डेफिनेट का मींस होता है निश्चित और इंडेफिनेट का मींस होता है अनिश्चित। तो इंडेफिनेट आर्टिकल अपने दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ए और एक होता है एन। एक होता है ए, एक होता है एन। तो आपको याद रखना है जो ए है ना, ए या एन का यूज आपको सिंगुलर नाउन के साथ करना है। आपको याद रखना है ए और एन जब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं ना तो उसके साथ एक नाउन होना चाहिए, एक संज्ञा होनी चाहिए सिंगुलर। अब देखो इसका ए और एन कब रखते हैं? ए तब रखते हैं, याद रखना, जो ए आर्टिकल है जब किसी हिंदी के शब्द का उच्चारण, जब किसी हिंदी के शब्द का उच्चारण पहले अक्षर का उच्चारण, पहले अक्षर का साउंड क से लेके ग तक हो। जब भी कोई हिंदी का वर्ड होगा आपको याद रखना है वर्ड तो इंग्लिश का होगा, जैसे वर्ड तो इंग्लिश का है बट आपको उच्चारण क्या देखना है? हिंदी का। जब भी आप आर्टिकल सोल्व करोगे ना याद रखना आपको गाइस इंग्लिश का साउंड नहीं देखना, आपको हिंदी का साउंड देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी का साउंड देखोगे तो आर्टिकल सही जाएगा। अगर आपने इंग्लिश का साउंड देखा, इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट देखे तो गलती हो सकती है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी का साउंड क्या होना चाहिए? क से लेके ग तक, क से लेके ग तक। तब लगाते हैं ए। जब किसी शब्द का हिंदी का साउंड क्या होगा? अ से लेके अंग खाली तक, अ से लेके अंग खाली तक, तब लगाते हैं एन। बस ये सिंपल याद रखना है। प्लस क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होना चाहिए इसके संग? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ना अपने ए और एन दो हैं, एक ए है और एक एन है। तो ए का कब यूज करेंगे? जब हिंदी के शब्द का पहला साउंड, मतलब आपको याद रखना, मतलब शब्द आपको हिंदी का शब्द देखना, इंग्लिश का नहीं, बार बार बोल रहा हूं, क से लेके ग तक होगा तो ए आएगा। जब किसी शब्द का हिंदी का साउंड, जो हिंदी में साउंड क्या होगा? अ से लेके अंग खाली तक, तो लगाना है एन। तो देखो इस शब्द को हम एनालाइज करेंगे। देखो राम इज ब्लैंक गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। तो देखो खालिस्तान, जो खालिस्तान है ना उसके बाद वाला आपको शब्द देखना है, जो ब्लैंक होता है ना उसके बाद वाला शब्द देखना है और उसका साउंड देखना है। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, गुड को क्या लिखा मैंने? गुड, ठीक है ना, मैंने गुड लिखा है। तो इसका जो पहला अक्षर है वो ग है। क्या है? ग। तो ग ना कब आता है? क से लेके ग के बीच में आता है। जो ग होता है ना गाइस, क से लेके ग के बीच में आता है कि नहीं? जैसे क, का, की या क, ख, ग, ये हम जब बोलते हैं तो इसी के बीच में कौन सा साउंड आता है? अपना ग। तो इसमें क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया, क से लेके ग के बीच का जो साउंड आएगा, ठीक है, उसमें क्या लगाना है आपको? ए। तो ये ग कब आता है? क से लेके ग के बीच में। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? राम इज अ गुड बॉय। आंसर क्या बनेगा? राम इज अ गुड बॉय। और आपके ना एमपी पटवारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले, क्वेश्चन इसी प्रकार के सिंपल आएंगे। बस आप सिंपल से स्टार्ट करो। जो भी ना कठिन क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल्स के। आज मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि स्टार्ट हमेशा सिंपल से होना चाहिए।
किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं ना तो हमेशा जो सिंपल मेथड है या सिंपल क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। इसलिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं आर्टिकल्स के, ठीक है। तो राम इज अ गुड बॉय, तो इसका आंसर क्या बनेगा अ, और पेपर में ए बी सी डी ऑप्शन आएंगे, आपको पेपर में 4 ऑप्शन ही मिलेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ब्लैंक ब्लैंक यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका, तो इसका मीन्स क्या था गाइस, यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका। यूरोप मतलब यूरोप की एक औरत, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप क्या है कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, महाद्वीप है। तो यूरोप की एक महिला मतलब यूरोप की महिला केम टू अमेरिका, कहां पे आई, अमेरिका में। यूरोप की महिला अमेरिका में आई। तो आप देखो गाइस स्टार्टिंग में ब्लैंक है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, तो फिर से मैंने आपको क्या बताया, जो ब्लैंक वाला, ब्लैंक के बाद वाला जो शब्द होता है, खालिस्तान के बाद वाला जो शब्द होता है ना, उसका जो पहला साउंड है, जो पहला लेटर है उसका साउंड देखना है, और किसका, हिंदी का। तो जो ये लिखा है इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, यूरोपियन। क्या बोलते हैं, यूरोपियन। इसमें ई साइलेंट रहता है, जो ई दिया है ना गाइस, ये साइलेंट लेटर है। ये क्या है, साइलेंट लेटर। तो इसका उच्चारण क्या होगा, यूरोपियन। तो आपको उच्चारण लिख लेना एक बार, जब भी आप सोल्व करो ना एक बार हिंदी का उच्चारण लिख लेना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना गाइस, यूरोपियन। देखो जैसे मैं हिंदी में लिखूंगा इसको, तो मैंने हिंदी में क्या लिख दिया, यूरोपियन। तो इस वर्ड का, इस शब्द का जो पहला साउंड है, हिंदी का साउंड, वो क्या है, य है कि नहीं, य। तो आपको याद रखना है, मैंने अभी बताया था क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक जब किसी शब्द का साउंड, हिंदी साउंड, ठीक है ना। मैंने इंग्लिश में क्या नहीं लिखा, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल्स नहीं देखने हैं। आप जब भी ना आर्टिकल सोल्व करोगे ना, तो आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट और हिंदी के वोवेल्स देखने हैं। अब हिंदी के कॉन्सोनेंट क्या है, क से लेके ज्ञ तक, इनको बोलते हैं व्यंजन। जो कॉन्सोनेंट होता है ना, जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, वो क से लेके ज्ञ तक होते हैं, तो इसलिए ए आता है उसके साथ। और जो हिंदी के स्वर होते हैं, स्वर मतलब वोवेल, वो क्या होते हैं, अ से लेके अंग खाली तक, तो उनके संग क्या आता है, एन। तो फिर से आपको क्या देखना, यूरोपियन। तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, य का, तो य का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें भी, अ या ए आएगा कि नहीं, वो तो इसका आंसर क्या आएगा, अ यूरोपियन। अ यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका, एक यूरोपियन महिला अमेरिका में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं गाइस। मोहन इज ब्लैंक एनडीए ऑफिसर, मोहन इज ब्लैंक एनडीए ऑफिसर। तो फिर से आपको ब्लैंक में ए एन द या नो आर्टिकल, इनमें से रखना आपको कोई ना कोई चीज है ना। तो देखो मोहन इज ब्लैंक एनडीए, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप आर्टिकल सोल्व करोगे ना, तो आपको हिंदी का उच्चारण देखना है, ना कि इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश का उच्चारण देखोगे तो इसमें आपको एन दिख रहा है, ठीक है। तो एन दिख रहा है, तो एन जो है ना, वैसे तो कॉन्सोनेंट होता है, एन एक कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं, क्योंकि वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में ये होते हैं वोवेल्स। तो एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो आपको अगर मैं इंग्लिश में सिखाता ना कि कॉन्सोनेंट के संग ए आता है और वोवेल्स के संग एन आता है, तो आप इसमें क्या लगा के आ जाते हैं, आप लगा के आ जाते हैं कि नहीं, ए। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट बता रहा हूं, उसको देख के आपको सोल्व करना है। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, देखना, इसको लिखूंगा मैं एन डी ए, एनडीए लिखा है। तो देखो पहला अक्षर क्या है इसमें, ए आ गया इसमें पहला अक्षर। अगर आप इसको देखोगे तो ये वैसे क्या है, इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर आपको मैं इंग्लिश में सिखाता तो आंसर गलत हो जाता, तो आपको हिंदी का उच्चारण देखना है। इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, हिंदी का उच्चारण। तो इंग्लिश में तो एक कॉन्सोनेंट है, बट हिंदी में क्या आ गया, ये वोवेल। हिंदी के साउंड में क्या आ गया, वोवेल आ गया कि नहीं, व्यंजन, सॉरी स्वर, स्वर आ गया कि नहीं, एनडीए। तो एनडीए में पहला अक्षर ए आता है, क्या आता है, ए। तो इसका आंसर बनेगा एन, क्या बनेगा, एन। तो देखो
मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर। मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर। समझ में आ रहा होगा आपको? तो बिंदास करेंगे, इजी हम ना हर चीज ना पहले सिंपल से ही करेंगे। जो आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको डिफिकल्ट चीजें भी इजीली बताऊंगा। जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैं आपको इजीली बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, आई वांट टू बाय, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आई वांट टू बाय ब्लैंक बुक, तो मैं क्या खरीदना चाहता हूं? एक किताब। मैं एक किताब खरीदना चाहता हूं, तो फिर से आपको जो बुक है ना उसका हिंदी लिखना है। इसके हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे बुक। बुक लिखा मैंने, तो इसका हिंदी का साउंड क्या आ रहा है? ब। हिंदी का साउंड ब बकरी का आ रहा है कि नहीं? तो क से लेके ग तक के बीच में ब आता है कि नहीं? क से लेके ग तक के बीच में ब आता है, तो सीधे सीधे क्या आना है? जब भी क से लेके ग तक कोई चीज आएगी तो अपन को क्या लिखना है? ए लिखना है कि नहीं? तो क्या आंसर बनेगा? आई वॉन्ट टू बाय अ बुक। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, तो इसका आंसर होगा अ। इसका क्या था? एन। इसका क्या था? आखिर नहीं? तो आर्टिकल आपको 1 नंबर दे जाएंगे, मतलब फिक्स आपका एक 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आर्टिकल्स के हर एक एग्जाम में। तो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछी जाएंगी ये चीजें। देखो नेक्स्ट, सीता इज ब्लैंक टीचर, तो सीता क्या है? एक टीचर है। सीता एक शिक्षिका है। सीता इज ब्लैंक टीचर, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? ट। ट, तो मैंने हिंदी का साउंड बोला तो टीचर ट। तो ट कब आता है? क से लेके ग के बीच में। ट कब आता है? क से लेके ग के बीच में। इसलिए जब भी क से लेके ग का कोई साउंड आएगा, कोई ध्वनि आएगी, तो क्या लगाना अपन को? ए। तो क्या आएगा? सीता इज अ, सीता इज अ टीचर। नेक्स्ट, he comes here once blank week। he comes here मतलब वह यहाँ आता है सप्ताह में एक बार। वह यहाँ आता है सप्ताह में एक बार। तो वीक, तो फिर से साउंड लिख लो, इसका क्या आ रहा है? व आ रहा है कि नहीं? व, वीक, व आ रहा है। तो वह किसके बीच में आता है? क से लेके ग के बीच में आता है कि नहीं? तो इसलिए क्या आएगा? अ। तो he comes here once a week। he comes here once a week। तो बहुत सिंपल टास्क है, एक नंबर आपका इंपॉर्टेंस है। आपका एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। तो करो, बिंदास करो, सिंपल वे में सीखो, ठीक है? ही इज ब्लैंक ऑनरेबल टीचर। ही इज ब्लैंक ऑनरेबल टीचर, तो वह एक सम्मानीय शिक्षक है। ही इज ब्लैंक ऑनरेबल, तो इसका साउंड क्या है गाइस? याद रखना, एच साइलेंट है। इसमें एच साइलेंट होता है, तो आपको हिंदी का उच्चारण क्या होगा? ऑनरेबल। ऑनरेबल, तो जैसे मैंने हिंदी में ऑनरेबल लिख दिया, तो ऑनरेबल में मेरा पहला जो अक्षर का साउंड क्या है? अ। पहले लेटर का साउंड आ गया अ, तो अ जो ओ आया है, तो अ से लेके अंग के बीच में ही ओ आता है कि नहीं? इसलिए एन आना है। अ से लेके अंग के बीच में ओ आता है। अ, आ, ई, उ, ओ आ गया। तो इसमें क्या आएगा? एन। तो ही इज एन ऑनरेबल व्हाट? टीचर। ही इज एन ऑनरेबल टीचर, मतलब वह एक सम्मानीय शिक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज ब्लैंक गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ही हैज ब्लैंक गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब उसके पास मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान है। तो आपको याद रखना है, अब इसमें ना कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन था अपना, नो आर्टिकल, 0 आर्टिकल्स। तो कभी कभी पेपर में 0 आर्टिकल्स का क्वेश्चन भी पटक देता है, ठीक है ना? तो आप क्या करें? अब देखो यहाँ पे कोई आर्टिकल क्यों नहीं आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो गुड था, तो आपने ए लगाया था। पहले क्वेश्चन में क्या था? गुड था और मैंने क्या लगाया था? ए। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे भी गुड है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं आया? आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं? जैसे आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, तो पहले क्वेश्चन में मैंने गुड के पहले ए लगाया था। अब जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 8, उसमें आप सर बोले हो कि गुड क्या है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे गुड बॉय, तो बॉय क्या एक नाउन है, मैंने आपको बताया था। ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ आता है।
मतलब ए और एन का जब हम यूज करेंगे ना तो उसके साथ कोई ना कोई सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे वो एक नाउन है कि नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वो एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब SCN सिंगुलर भी है और बोए को गिन भी सकते हैं और वो एक नाउन भी है। अब यहाँ पे देखते तो गुड के आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नॉलेज लिखा है तो ये नॉलेज है ना, पहली बात तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, तो आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं रखना है। याद रखना, जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन कोई दिख जाए तो आपको कोई आर्टिकल नहीं रखना है। आपका आंसर होगा 0 आर्टिकल या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आना है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ, यहाँ पे नो आर्टिकल। अब ये नो आर्टिकल का ये सिंबल होता है, ये ठीक है, सिंबल होता है किसका, नो आर्टिकल का। तो ये सिंबल आएगा ABCD और ये सिंबल आएगा आपका पेपर में, या नो आर्टिकल का ऑप्शन होगा। तो ही हैज, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें क्या था अपना एन, ठीक है। तो ही हैज गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, समझ में आ रहा है। जैसे नॉलेज हो गया, वोटर हो गया, वोटर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो वोटर क्वेश्चन भी नहीं आया। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट अ वोटर, नहीं गलत, आई वॉन्ट एन वोटर, गलत, वोटर तो अनकाउंटेबल है। तो आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर, मैं पानी चाहता हूँ, पानी क्या है, अनकाउंटेबल, तो कोई आर्टिकल नहीं। ऐसे ज्ञान क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। जैसे बोलूंगा आई वॉन्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गिन सकते हैं क्या, नो आर्टिकल, समझ में आ रहा है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ आर्टिकल नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर कैन बी ट्रस्टेड, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, पुअर कैन बी ट्रस्टेड, मतलब गरीबों पे क्या किया जा सकता है, गरीबों पे विश्वास किया जा सकता है। अब आपको याद रखना, जब किसी सेंटेंस में पूरे समुदाय की बात हो, मतलब पूरे कास्ट की बात हो, तो उसके साथ द आता है। देखो इसमें पुअर क्या है, पुअर कैन बी ट्रस्टेड, तो एक पुअर पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें क्या बोला जा रहा है, पुअर का बहुवचन पुअर ही होता है। मैं आपको बताऊं, जो पुअर होता है ना गरीब, उसका बहुवचन भी पुअर होता है, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो पुअर कैन बी ट्रस्टेड, गरीबों पे विश्वास किया जा सकता है। तो गरीबों पे मतलब गरीब तो बहुत सारे हो गए, तो उसमें ए और एन तो नहीं आना। बहुवचन संज्ञा के संग, बहुवचन नाउन के संग आपको याद रखना ए और एन तो नहीं आना, उसके संग द आता है। जब पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं ना, पूरे समुदाय की, तो इसमें क्या आएगा, द पुअर, द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, गरीबों पे विश्वास किया जा सकता है। क्लियर है, क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, बट बिंदास होके अच्छे से, मतलब सिंपली वे में सीखेंगे, कोई टेंशन फ्री, कोई टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी लेके नहीं सीखेंगे। सीखेंगे तो बेस्ट सीखेंगे और सिंपल सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साधारण जो सिंपलिसिटी होती है ना, उसी में ईश्वर होते हैं। तो अपन सिंपल होके, कोई ग्लैमर नहीं है, बिल्कुल सिंपल बोर्ड है, सिंपल पर्सन है और सिंपल अपना मार्कर है, तो सिंपल वे में हम सिखा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो हम स्मार्ट तो बन सकते हैं, पर इंटरनली अपन को स्ट्रॉन्ग रहना है, इंटरनली अपन को सिंपली वे में अच्छी चीजें बतानी है। हैव यू फाउंड ब्लैंक पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, इसका मीन्स क्या होता है, हैव यू फाउंड, क्या आपको पर्स मिल गया, क्या आपको पर्स मिल गया, पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, जो आपने कल खो दिया था, जो आपने कल खो दिया था। तो अब याद रखना, अब इसमें तो आर्टिकल क्या आएगा गाइस, फिर से द, इसका आर्टिकल बनेगा, मैं आंसर बताता हूँ, द, और बता रहा हूँ क्यों, रीजन बताऊंगा। देखो, हैव यू फाउंड पर्स, अब आप बोले सर पर्स तो सिंगुलर नाउन है, तो आपने द क्यों लगा दिया, जिसमें आपको बताया सिंगुलर नाउन के संग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संग ए और एन आता है। तो आप सोच रहे हो कि सर ने द क्यों लगा दिया, द लगाने का रीजन ये है। देखो, हैव यू फाउंड पर्स, मतलब क्या आपको पर्स मिल गया है जो आपने कल खो दिया। तो आपको याद रखना है, जो ना पर्स कल खो गया था वो आज आपको मिल गया क्या, ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी नाउन को रिपीट किया जाता है, जब भी किसी नाउन को सेंटेंस में रिपीट किया जाता है, मतलब फिर से दोहराया जाता है, तो डेफिनेट बन जाता है। और डेफिनेट के संग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल, क्या लगाते हैं, द। तो यहाँ पे उसी पर्स की बात की जा रही है जो आपने कल खो दिया था,
तो जो पर्स आपने कल खो दिया उसकी बात आज करेंगे तो रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये नाउन रिपीट हो रहा है। तो जो भी चीज ना आपको सेंटेंस में लगे कि रिपीट हो रही है, मतलब फिर से उसको दोहराया जा रहा है, तो डेफिनेट बन जाती है और डेफिनेट आर्टिकल के संग द आता है। क्या आता है? द। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया? द। तो हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। लास्ट क्वेश्चन है, महादेव जी इज ब्लैंक मोस्ट गुलिबल गॉड। तो महादेव जी क्या है? सबसे भोले वाले। गुलिबल का मीन्स क्या होता है? सबसे भोला वाला, मतलब भोला वाला, और मोस्ट मीन्स सबसे। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी शब्द में आपको एसटी या ईएसटी दिख जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में एसटी और ईएसटी दिख जाए तो आपको प्लस में उसके संख्या लगाना है द। समझ में आ रहा है? जब भी आपको मोस्ट दिख जाए या ईएसटी। अब ईएसटी कैसे? जैसे लॉन्गेस्ट, टोलेस्ट, लार्जेस्ट, फिटेस्ट, हैप्पीएस्ट, इन सब में ईएसटी आती है। तो ये सब होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के संग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल द होता है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? द। तो महादेव जी इज द मोस्ट गुलिबल गॉड। तो महादेव जी क्या है? सबसे भोले वाले ईश्वर है कि नहीं? सबसे गुलिबल है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लास को ओवर करता हूँ। तो आज मैंने आपके एमपी पटवारी के 11 क्वेश्चन समझाए। कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन समझाए कि नहीं? तो अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और समझाए हैं, क्वेश्चन समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद आर्टिकल्स के बाद मैं आपको प्रीपोजिशन भी समझाऊंगा, कंजक्शन भी समझाऊंगा। ये सब चीजें एक एक नंबर की आएंगी। आपके 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक 2 नंबर की ये चीजें आएंगी, तो सब इंपॉर्टेंट है। बट हमको किस